डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। और आज आ जाते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ। और हमारा नया टॉपिक जो है बेटा वो है कंडीशन नंबर 3। तो लास्ट टाइम बेटा हमने कंडीशन नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कंडीशन नंबर 2 को यूज करके आप अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड कर लोगे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का आईडीए को यूज करके। और आज हम आ जाते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा याद रख ले, कंडीशंस आपको पता होना चाहिए और किस कंडीशन को कैसे डील किया जाता है, ये सारे चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो कंडीशन नंबर 3 हमारे पास क्या है? टू रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। टू रूट्स आर differ by a given number दोनों रूट्स में एक खास डिफरेंस पाया जाएगा। डिफर कहते हैं डिफरेंस को, डिफरेंस को कहा जाता है। तो कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक एक खास डिफरेंस दोनों रूट्स के दरमियान आपको दिया जाएगा। उस डिफरेंस को आपने लेना है और अननोन की वैल्यू आपने फाइंड करना है। जैसे देखे बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। when two roots are differ by when two roots are differ by 2, अगर दोनों रूट्स में डिफरेंस कितने का हो? 2 का हो। तो अब आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। यूजुअली एक रूट को हम अल्फा और दूसरे रूट को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो इस बात का मतलब ये बन जाता है कि अल्फा और बीटा के दरमियान डिफरेंस, अल्फा और बीटा के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई when two roots are differ by 1, दोनों रूट्स में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो फिर इसका मतलब यू बन जाएगा कि अल्फा और बीटा के दरमियान डिफरेंस आपके पास 1 का आ रहा है। तो याद रख ले बेटा, डिफरेंस ऑफ द रूट्स आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। जो आपको दिया जाएगा वो आपने इस्तेमाल करना है। और याद रख ले, आपके पास कंडीशन नंबर 3 को डील करने के लिए 3 तरीके मौजूद हैं। 3 तरीकों से हम इस कंडीशन को डील कर सकते हैं और तीनों तरीके आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। ये एक वे है कंडीशन नंबर 3 को इस्तेमाल करने के लिए। अब कंडीशन नंबर 3 को इस्तेमाल करने के लिए दूसरा वे हमारे पास ये है। देखिए, ये सेकंड वे टू यूज कंडीशन नंबर 3 को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ये दूसरा वे है। हो सकता है कि ये वे आपको पसंद ना जाए, एक और वे भी हमारे पास मौजूद है। फिर तीसरा वे भी आपको लिखवा देंगे और फिर इसका प्रोसीजर भी आप लोगों को लिखवाया जाएगा कि भाई इस तरीके से आप कैसे अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। फिर सेकेंड वे के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा।
आप देखें बेटा, सेकेंड वे टू डील कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 को डील करने के लिए जो सेकेंड वे आपके पास है, देखिए बेटा, रूट्स में एक खास डिफरेंस आपको दिया गया है, तो आपने डिफरेंस को सामने रख के रूट्स को एडजस्ट करना होता है। इस डिफरेंस को जो आपको दिया गया है उसको सामने रख के हम रूट्स को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे देखें, आपके पास ये है when two roots are differ by 2, इसको डील करने का एक तरीका और हमारे पास है, जरा थोड़ा सा तवज्जो देना है। रूट्स में डिफरेंस अगर 2 का हो, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल जरा ले लेते हैं। बिलफर्ज अगर एक रूट हमारे पास 5 है तो दूसरा रूट हमारे पास 7 हो सकता है, या दूसरा रूट हमारे पास 3 हो सकता है। इस कंडीशन के मुताबिक समझे, एक रूट अगर हमारे पास 5 है तो दूसरा रूट हमारे पास 7 हो सकता है, या दूसरा रूट हमारे पास 3 हो सकता है। आप देख सकते हो 5 और 7 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2। 5 और 3 के दरमियान भी डिफरेंस 2 का ही है। तो अगर एक रूट 5 हुआ तो दूसरा रूट 7 हो सकता है, या दूसरा रूट 3 हो सकता है। और याद रख लो, डिफरेंस निकालते हुए बड़े वैल्यू को पहले, छोटे वैल्यू को बाद में लिखते हैं। 7 और 5 में बड़ी वैल्यू 7 है, छोटी वैल्यू 5 है, डिफरेंस 2 का। यहां पर डिफरेंस निकाल लो, बड़ी वैल्यू 5 है, छोटी वैल्यू 3 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके पास एक रूट, समझे एक रूट आपके पास 6 है, तो दूसरा रूट आपके पास या तो 8 हो सकता है, या तो दूसरा रूट आपके पास 4 हो सकता है। क्योंकि देखो 8 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस, 6 और 4 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस मौजूद है। अब समझे, ख्याल रखे, जैसे एक रूट 5 है तो दूसरा रूट मेरे पास 5 + 2 हो सकता है, या दूसरा रूट मेरे पास 5 - 2 हो सकता है। ख्याल रखें, एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 5 + 2, यानी जो डिफरेंस हमें दिया है उसी को हमने इसके ऊपर ऐड कर लिया, दूसरा रूट बनाया, या जो डिफरेंस हमें दिया है उसी को इससे हमने माइनस करके दूसरा रूट बना लिया। अगर एक रूट 7 है, 6 है, तो दूसरा रूट 6 + 2 हो सकता है, या दूसरा रूट 6 - 2 हो सकता है। तो जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रूट हमने ले लिया उसके ऊपर या तो आपने डिफरेंस को प्लस करना है, या तो आपने डिफरेंस को माइनस करना है, दूसरा रूट आप लोगों के पास आ जाएगा। जैसे अगर एक रूट मेरे पास अल्फा है, एक रूट अगर फर्ज कर ले मैं अल्फा को कंसीडर कर लेता हूं, तो दूसरा रूट मेरे पास अल्फा +2 हो सकता है, या दूसरा रूट मेरे पास अल्फा -2 हो सकता है। यानी डिफरेंस को सामने रख के दूसरे रूट को एडजस्ट करना है। अगर फर्ज कर ले एक रूट कोई बच्चा बीटा लेता है तो दूसरा रूट कंडीशन के मुताबिक बीटा +2 हो सकता है, या दूसरा रूट बीटा -2 हो सकता है।
अल्फा और अल्फा प्लस 2 में डिफरेंस 2 का है, अल्फा और अल्फा माइनस 2 में भी डिफरेंस 2 का ही है। आप चेक कर सकते हो, बड़े वैल्यू को पहले, छोटे वैल्यू को बाद में, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया इन दोनों। अब इन दोनों में देख लो, बड़े वैल्यू को पहले और छोटे वैल्यू को बाद में। बड़ी वैल्यू अल्फा है, छोटी वैल्यू अल्फा माइनस 2 है। माइनस के फौरन बाद ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हो डिफरेंस फिर भी कितने का आ रहा है? डिफरेंस फिर भी हमारे पास 2 का आ रहा है। तो एक ये तरीका है कंडीशन नंबर 2 को डील करने के लिए। हमारे पास ये दूसरा तरीका है। तो बेटा याद रख ले, एक रूट जो हम ले लेते हैं उसी के मुताबिक हम दूसरे रूट को खुद एडजस्ट कर लेते हैं, जो डिफरेंस हमें दिया है उसको सामने रख के। जैसे मैंने बताया भाई, लेट वन रूट बी अल्फा, then the other root will be अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस 1। या तो आप अल्फा प्लस 1 को उठा सकते हो, या तो आप अल्फा माइनस 1 को उठा सकते हो। अब मर्जी आपकी है, अल्फा प्लस 1 को उठाओ या अल्फा माइनस 1 को उठाओ, रिजल्ट दोनों सूरतों में सेम आ जाएगा। और अगर इसके लिए मैं लेना चाहता हूं, देखो, व्हेन रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी, व्हेन रूट्स आर डिफर बाय 1, तो फिर देखे बेटा, आपके पास लेट वन रूट बी अल्फा, then other root will be अल्फा प्लस 1 हो सकता है या अल्फा माइनस 1 हो सकता है। तो बेटा यहां पे 2 का डिफरेंस है, तो अल्फा प्लस 2 और अल्फा माइनस 2, ख्याल रखना है, ये बात अपने जहन में बिठाए। तो ये बेटा आपके पास दूसरा वे आ गया कंडीशन नंबर 3 को डील करने के लिए। अब अगर कोई बच्चा इस वे पे आगे मूव करता है तो फिर इसका प्रोसीजर आप कैसे अप्लाई कर लोगे? अगर कोई बच्चा ये वाला लेके आगे चलता है तो फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा? और फिर आखिर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई आपके पास जो सबसे आसान वे है वो कौन सा है। ठीक है बेटा, तो अब देखें, अगर कोई बच्चा इस वे को लेके आगे जाता है, फर्स्ट वे को लेके आगे जाता है, तो उसके लिए मैं प्रोसीजर लिख दे देता हूं, और फिर सेकेंड वे को यूज करके जो आगे जाता है उसके लिए मैं प्रोसीजर लिख दे देता हूं। तो बेटा देखना आपने है कि आप किस वे को लेके आगे जाते हो, और आखिर में आपके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा कि डायरेक्ट यानी तीसरा वे, डायरेक्ट इसको कैसे डील किया जाएगा। और याद रख लें, इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स रहेंगे। और बेटा हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड है, 2 पार्ट्स है उसके। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूं मैं प्रोसीजर की तरफ। तो प्रोसीजर क्या है? अगर कोई बच्चा पहले वे को लेके आगे जाता है, तो फिर उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये आपके साथ पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखिए,
पहला स्टेप वही है कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी द गिवन quadratic equation must be in standard form स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये पहला पॉइंट है कि भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। भाई देखें दूसरा स्टेप फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये याद रख लो, ये दूसरा स्टेप है। आपने सम ऑफ द रूट भी फाइंड करना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि भाई आपने अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, अल्फा बीटा भी फाइंड करना है। तो बेटा ये मैं जो पहला वे है उसके लिए प्रोसीजर लिखवा रहा हूं, पहला वे जो है उसके लिए प्रोसीजर लिखवा रहा हूं, फिर दूसरे वे के लिए प्रोसीजर लिखवाया जाएगा और तीसरा वे आखिर में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और याद रख ले बेटा, याद रख ले, तीसरा जो आपके पास स्टेप है वो क्या है? अप्लाई द गिवन कंडीशन, अप्लाई द गिवन कंडीशन। आपने गिवन कंडीशन को अप्लाई करना है और यहां पे हम कंडीशन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं और कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक दोनों रूट्स में डिफरेंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर, इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। ये आपके पास कंडीशन नंबर 3 है। आप कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई कर लोगे और ये पहला वे है आपके पास कंडीशन नंबर 3 को डील करने के लिए। तो जो भी कंडीशन आपको दिया गया है उसको अप्लाई कर लोगे। याद रखो बेटा, हमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बारे में पता है, तो यहां पे तो डिफरेंस ऑफ द रूट आ गया। हमारे पास सम का और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का यहां पे कोई अता पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हम डिफरेंस ऑफ द रूट को सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को हम डिफरेंस ऑफ द रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। ख्याल रखे बेटा। अब कैसे कन्वर्ट कर लोगे, कैसे कन्वर्ट कर लोगे? तो बेटा इसके लिए याद रख लो स्टेप नंबर 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों में आप स्क्वायरिंग कर लेंगे। याद रख लो जब दोनों साइडों में हम स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारा डिफरेंस ऑफ द रूट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें कैसे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जो भी गिवन नंबर आपके पास है उसका स्क्वायर। इस साइड पे गिवन नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर। अब देखिए बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को आप एक्सपैंड कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू जो भी नंबर है उसका स्क्वायर आगे मौजूद होगा।
यार बेटा देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवाया था। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लास्ट टाइम फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया गया है। किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और आगे दोबारा से माइनस 2 अल्फा बीटा है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। तो जरा गौर कर ले बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। अब चेक कर लो भाई, आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? पुटिंग वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाई और फिर सिंप्लीफाई कर लोगे इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ अननोन। तो बेटा ये आखिरी स्टेप रहेगा, आप वैल्यूज पुट कर लोगे, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लोगे ताकि आप लोगों का जो भी अननोन है वो फाइंड हो सके। तो बेटा ये लास्ट स्टेप आप लोगों के पास रहेगा। तो याद रख ले, अगर कोई बच्चा फर्स्ट कंसेप्ट को यूज करके, फर्स्ट वे को यूज करके कंडीशन नंबर 3 को डील करना चाहता है तो उसके लिए स्टेप्स ये है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैंने सेकंड वे को यूज करना है और सेकंड वे को यूज करके कंडीशन नंबर 3 को मैंने डील करना है, तो उसके लिए बेटा मैं आगे स्टेप्स लिख दे देता हूँ। ये सेकंड वे के स्टेप्स है, ख्याल रखना है। पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो याद रख लो, ये सेकंड वे के लिए मैं प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ। सेकंड वे के लिए प्रोसीजर लिखवा रहा हूँ जिसमें हम एक रूट को अल्फा या बीटा लेते थे और दूसरे रूट को हम खुद एडजस्ट करते थे गिवन डिफरेंस के मुताबिक। गिवन डिफरेंस के मुताबिक हम खुद उसको एडजस्ट करते थे। तो बेटा याद रख लो, आपको ये सेकंड वे भी लिखवा देता हूं। पहला स्टेप इसका भी वही है कि भाई आपका गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसका पहला स्टेप भी सेम वही है। इसका दूसरा स्टेप क्या है? इसका दूसरा स्टेप ये है कि फाइंड सम ऑफ द रूट। फाइंड सम ऑफ द रूट्स। आपने रूट्स का सम निकालना है। सेकेंड वे का दूसरा स्टेप ये है, फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड उसके बाद कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एल्फा फ्रॉम इट। सम ऑफ द रूट निकालना है और सम ऑफ द रूट जो भी आएगा वहां से आपने एल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है? एल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये ख्याल रख ले बेटा, आप लोगों का सेकेंड वे का दूसरा स्टेप ये है, सम ऑफ द रूट निकाल लोगे, एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर। और तीसरा स्टेप उसका ये है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना एंड use value of alpha here, use value of alpha here, value of alpha here, and simplify to get value of unknown, to get value of unknown। तो बेटा देखे बहुत ही आपके पास सिंपल तरीका रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा कि आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है और उसके बाद जो अल्फा की वैल्यू ऊपर आप लोगों ने फाइंड किया है वो लाके प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपने यूज करना है। सिंप्लीफाई कर लो, अननोन खुद ब खुद निकल आ जाएगा, अननोन खुद ब खुद निकल आ जाएगा। तो ये सेकेंड वे का प्रोसीजर है। टोटल 3 स्टेप्स इसके अंदर होंगे और इसके अंदर होंगे टोटल 5 स्टेप्स। तो अगेन जो आपको इजी लगेगा वही आपने करना है। तो बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ लेके आ जाता हूं और याद रख लो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम डील कर लेंगे दोनों वे से और आखिर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ द रूट का एक फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ द रूट का डायरेक्ट फार्मूला है। वो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी अगर कोई बच्चा इसको करना चाहता है तो तब भी वो कर सकता है, लेकिन वो हम आखिर में डिस्कस कर लेंगे। और डिफरेंस ऑफ द रूट का जो फार्मूला है वो भी आप लोगों के लिए मैं बाकायदा तौर पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि भाई वो कहाँ से आता है। तो बेटा आप लोगों को लेके मैं आ रहा हूं एक्सरसाइज हमारा 2.3 चल रहा है, एक्सरसाइज 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंडीशन नंबर 3 से रिलेटेड है। देखे फाइंड P, फाइंड P इफ, पहला पार्ट देखे, इफ द रूट्स of the equation x square minus x plus p square is equal to 0 differ by unity, differ by unity। अगर रूट्स में डिफरेंस 1 का हो, यूनिटी किसे कहते हैं? 1 को यूनिटी कहते हैं 1 को। लास्ट टाइम भाई हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जरा गौर कर लो बेटा, रूट्स में डिफरेंस कितना का है? रूट्स में डिफरेंस 1 का है। अब अगर रूट्स में डिफरेंस 1 का हो तो आपने फाइंड करना है p की वैल्यू। तो देखिए बेटा सबसे पहला पॉइंट, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। है भाई, बिल्कुल है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पहला स्टेप कंप्लीट है, पहला स्टेप कंप्लीट है। हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो बेटा बताए a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? -1 और c की वैल्यू क्या है? p स्क्वायर। तो as we know that सम ऑफ द रूट का फार्मूला आपको पता है -b/a। तो सम ऑफ द रूट -b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये सम ऑफ द रूट मेरे पास आ गया, सम ऑफ द रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था भाई? क्या था प्रोडक्ट ऑफ द रूट? अल्फा बीटा c/a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर।
तो भाई देखो, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैलकुलेट कर लिया। लो भाई, अगला स्टेप आपका क्या था? अगला स्टेप आपका ये था, अप्लाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करना है। तो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं यार। क्या है गिवन कंडीशन? दोनों रूट्स में डिफरेंस कितने का है? दोनों रूट्स में डिफरेंस 1 का है। अब यहां से आगे मैंने क्या बताया था? आपने डिफरेंस ऑफ द रूट को सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट करना है। तो यार उसके लिए स्टेप्स आपको लिखवाए गए हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यार दोनों साइडों में स्क्वायरिंग कर लो। क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, भाई फॉर्मूला एक्सपेंड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो अब जनाब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आगे माइनस 2 अल्फा बीटा अपने जगह पे ऐसा ही है। तो भाई देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर लो भाई, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट कर लो। बताओ, अल्फा प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस अल्फा बीटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो भाई देखो, ये 1 माइनस 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी को एक साइड पे, विदाउट पी वालों को एक साइड पे, तो माइनस 4 पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1। और ये देख लो, माइनस 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। तो भाई देखे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये और ये कैंसल, p की वैल्यू 0 का रूट क्या आता है? 0 का रूट 0 ही आता है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर p की जगह 0 पुट किया जाए, p की जगह 0 पुट किया जाए, तो रूट्स में 1 का डिफरेंस मौजूद हो सकता है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। जैसे आप यहां p की जगह 0 पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो या पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। यहां से x की वैल्यू 1 और यहां से x की वैल्यू 0। देखो 1 और 0 के दरमियान 1 का डिफरेंस है कि नहीं है? तो बेटा देखे, अगर p की जगह हम 0 पुट कर ले, इसके रूट्स में 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो जनाब ये खैर चेक करना नहीं है, हमने जस्ट वैल्यू फाइंड करना था, जो कि हमने कर लिया है। ये पहला वे है इसको डील करने के लिए। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं दूसरा वाला वे यूज करना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं दूसरा वाला वे यूज करना चाहता हूं, तो भाई आप देखो, मैं दूसरा वाला वे भी आप लोगों के लिए यहां कर देता हूं, ताकि आप बिल्कुल मुतमईन हो जाए। यार कोई रटिफिकेशन बीच में नहीं होना चाहिए, कोई रटिफिकेशन बीच में नहीं होना चाहिए। ये सेकंड वे है, सेकंड वे में आ रहा हूं, सेकंड वे की तरफ। सेकंड वे,
सेकंड वे, और तीसरा वे आखिर में हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने वादा किया ना, आखिर में हम डिस्कस कर लेते थर्ड वे। तो बेटा देखें, लेट वन रूट बी अल्फा या बीटा अपने मर्जी से, या अल्फा या बीटा अपने मर्जी से, then according to given condition, given condition जो दूसरा रूट है, सेकेंड रूट विल बी या तो अल्फा प्लस 1 हो सकता है या तो अल्फा माइनस 1 हो सकता है। मैंने बताया है डिफरेंस को इसके ऊपर ऐड कर लो या इससे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सेकंड रूट ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन वैल्यू सेम आ जाएगा। दिखाता हूं आप लोगों को करके दोनों से। तो भाई जाओ, उसका जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, सम ऑफ द रूट निकाल लो। तो भाई देखें, नाउ सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस 1 यानी दोनों रूट्स का सम। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अगर कोई बच्चा दूसरा रूट अल्फा माइनस 1 लेना चाहता है तो वो यहां पे अल्फा माइनस 1 लिखेगा। अब सम ऑफ द रूट से आपने अल्फा की वैल्यू निकालना है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1, और ए की वैल्यू क्या है, +1। तो अब देखें भाई, आपके पास क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई, 2 अल्फा इज इक्वल टू +1 उधर जाके -1, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। अल्फा की वैल्यू क्या आया, 0। अल्फा की वैल्यू 0 आया भाई। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, बताओ सी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर। बताओ ए की वैल्यू क्या है, 1। और फिर मैंने क्या कहा था, अल्फा की वैल्यू को प्रोडक्ट ऑफ द रूट के अंदर यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है, अननोन खुद ब खुद निकल आ जाएगा। तो बेटा पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा की जगह यहां 0 पुट कर लो। तो 0 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। आपको p की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा, 0 ही आएगा। तो भाई ये देखो p की वैल्यू क्या आया, 0। p की वैल्यू क्या आया, 0। और पहले जो मेथड हमने यूज कर लिया था उससे भी p की वैल्यू क्या आ रहा था, 0 ही आ रहा था। इससे भी क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो भाई जो आपको इजी लगता है आपने वही अप्लाई करना है। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने तो अल्फा प्लस 1 ले लिया, अगर अल्फा माइनस 1 लेने से भी क्या 0 ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। आप देखें भाई, कोई बच्चा कहे कि सर मैंने अल्फा माइनस 1 लेना है, ये लो भाई अल्फा माइनस 1। यहां पे +1 के बजाय क्या होगा, -1, यहां पे +1 होगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आप पुट कर लेंगे
माइनस, यहां पे माइनस, तो अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इंटू आपके पास 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1 माइनस 1 0 के बराबर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज अगेन 0। तो यार काके आप एक रूट एल्फा ले लो, दूसरा रूट एल्फा प्लस 1 ले लो, या एल्फा माइनस 1 ले लो, काके रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने है, पी की वैल्यू 0 ही आ रहा है, पी की वैल्यू 0 ही आ रहा है। तो बेटा देखिए ये हो गया, दोनों मेथड्स यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कर लिया डील। अब आ जाता हूं तीसरे वे पे। यार तीसरा वे क्या है, हमने आपके साथ वादा कर लिया है यार, तीसरा वे भी तो आपको बताएंगे, और तीसरा वे सबसे इजी वे होगा, सबसे इजी वे होगा तीसरा वे। बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का एक फार्मूला है, खैर ये हमारे कोर्स कंटेंट में उसका जिक्र नहीं किया गया है, उसने सिर्फ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें सिखाया है। तो बेटा याद रख लो डिफरेंस ऑफ रूट्स का भी एक फार्मूला है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ाया है कि भाई एल्फा आपके पास माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, और बीटा आपके पास माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इसके बराबर होता है। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। और बेटा आपको पता है ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही लाए थे कि भाई देखो आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस का मतलब प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक रूट यहां से आएगा एक रूट यहां से आएगा। इसका नाम मैंने अल्फा रखा था, इसका नाम मैंने बीटा रखा था, और इसी से हमने सम ऑफ द रूट के लिए फॉर्मूला बनाया था माइनस बी बाई ए, और इसी से हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए फॉर्मूला बनाया था सी बाई ए। इसी से सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला भी बना था और इसी से प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला भी बना था। और याद रख लो बेटा यही से डिफरेंस ऑफ रूट का भी फॉर्मूला ही बनता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला आपके पास ये बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई ए, ये डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को करता है तो वो गलत नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक कर रहा है, सही कर रहा है। ये डिफरेंस ऑफ द रूट का फार्मूला है। अगर आपको शक है इस फार्मूले में तो बच्चे देखें मैं आपके लिए यहां प्रूफ कर देता हूं, डिफरेंस ऑफ द रूट के इस फार्मूले को यहां प्रूफ कर देता हूं। एल्फा माइनस बीटा, बताओ एल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बताओ भाई बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर द रूट आपके पास देखे माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आप यहां निकाल ले एलसीएम, एलसीएम निकाल ले, एलसीएम क्या जाएगा 2, तो ये माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस इंटू
माइनस बी माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि माइनस के बाद हम यूजुअली ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस बी, माइनस माइनस प्लस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a सॉरी, ये आपके पास 2a, ये और ये कैंसल, तो अल्फा माइनस बीटा, देखो बेटा एक ये मिला के कितने हो गए, 2, ये 2 और 2 कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाई ए। तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आ जाता है। ये किसका फॉर्मूला आ जाता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो भाई देखिए आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे लेके आ जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि यार डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला वही आता है जो मैंने आपको लिखवाया है। तो बेटा देखें, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डील करता है तो वो भी गलत नहीं कर रहा है। बस बच्चे को पता होना चाहिए डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला बच्चे को पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला बच्चे को पता है तो वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर सकता है। तो मैं अब तीसरा स्टेप जिसका वादा कर चुका था, वादा निभाने जा रहा हूं। तो देखे भाई, जिसका वादा हो चुका था उसका वादा हम निभाने जा रहे हैं, जरा गौर कर ले। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है, रूट्स में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला वो आपके सामने लिखा है। तो भाई देखो, डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर लो भाई, पुटिंग वैल्यूज पुट कर लो। बताओ बी की जगह क्या है, -1 का स्क्वायर, -4, ए की जगह क्या है 1, और सी की जगह क्या है पी स्क्वायर। आपके पास रूट डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या है 1। तो बेटा ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 -4p स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 1 आए, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें तो चाहिए p की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट को खत्म कर लो। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लो। 1 - 4p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो -4p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1, और बेटा -4p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास p की वैल्यू, देखे भाई p की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0, p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले, यहां से भी p की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आप यूज करके करना चाहते हो तो आप कर सकते हो भाई, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है।
ये वेल नोन फार्मूले हैं। बस होता ये है कि हमारे कंटेंट में ये दो फार्मूले मौजूद होते हैं, तो बच्चा इस फार्मूले की तरफ फोकस नहीं करता। तो भाई देखो, अगर आप इस फार्मूले की तरफ फोकस कर लेते हो, रिफ्लेक्ट कर लेते हो, तो आपका क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है और आगे चलना है। तो भाई आगे आपकी मर्जी है, हम आपको क्या कह सकते हैं। हमारा जो काम है वो आपको सिखाना है और कोशिश कर लेंगे सिखाने की। तो बेटा तवज्जो दोगे तो सीख जाओगे इंशाल्लाह ताला। अब इसका दूसरा पार्ट भी करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने इस लेक्चर को वाइंड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास ये 5 कंडीशंस है, ख्याल रख ले बेटा, कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं है, 5 कंडीशंस है। तीसरा कंडीशन आज हमारा कंप्लीट हो गया, तो बाकी 2 कंडीशंस अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। तो आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों के पास दिया गया है, इसके रूट्स के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 2 का है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2। और हमने किसकी वैल्यू फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करना। तो यार आ जाए, चलते हैं अपने सफर की तरफ। तो याद रख लो, 2 आप लोगों को मैंने वेज सिखाया है, तो जरा पहले वे को डील करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हियर द वैल्यू ऑफ a is 1, the value of b is 3, the value of c is p minus 2। तो बेटा देखें, उसके बाद आपने क्या करना था, सम ऑफ द रूट भी फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना था। तो एज वी नो दैट सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ द रूट दैट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1 है। तो एल्फा प्लस बीटा माइनस 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला एल्फा बीटा सी बाई ए, एल्फा बीटा p माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, एल्फा बीटा p माइनस 2। आ जाओ भाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस 2 का है। दोनों रूट्स के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो काके अगला स्टेप क्या था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लो, bs का मतलब बोथ साइड्स। तो एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, फॉर्मूला एक्सपेंड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4। अब बताओ भाई, इसकी जगह इसकी वैल्यू एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। वैल्यूज पुट कर लो, एल्फा प्लस बीटा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा बीटा p माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 9 माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम इज 8 दैट इज इक्वल टू 4। तो भाई 8 प्लस आपके पास 9 क्या हो जाएगा, 17 माइनस 4p दैट इज इक्वल टू 4। आपको तो p की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आपको p की वैल्यू चाहिए। तो भाई देखो आपके पास क्या होगा, माइनस 4p दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 17
-4p दैट इज इक्वल टू -13, p इज इक्वल टू -13 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो p की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 4। p की जगह 13/4 पुट कर लोगे तो रूट्स में डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा। यार ये हो गया पहला मेथड। अब अगर कोई बच्चा कहता है कि सर ना दूसरा मेथड यूज करना है, ना ये पहला मेथड बड़ा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, मैंने पहला वाला यूज नहीं करना, मैंने दूसरा वाला यूज करना है, तो उसकी ख्वाहिश भी पूरा कर देते हैं, उसकी ख्वाहिश भी पूरा कर देते हैं। तो भाई देखो, आपके पास सेकंड मेथड, सेकंड वे या क्या होना चाहिए? let one root be alpha, then second root will be क्या होना चाहिए? या तो अल्फा +2 होना चाहिए, या तो अल्फा -2 होना चाहिए, या तो अल्फा +2 होना चाहिए, या तो अल्फा -2 होना चाहिए। यार आपकी मर्जी है, जिसको लेना है ले लो। अब बताओ भाई, अगला स्टेप क्या था? सम ऑफ द रूट निकाल लोगे, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -b भाई है, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है? 3, a की वैल्यू क्या है? 1। ये 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। तो आपके पास यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा? देखे बेटा, अल्फा की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ द रूट से अल्फा की वैल्यू निकालना था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या आ जाएगा? नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 सी बाई ए। बोलो भाई अल्फा की वैल्यू क्या है? -5 डिवाइडेड बाई 2, -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, सी की वैल्यू p -2 डिवाइडेड बाई 1। तो भाईजान अब जरा और कर ले, -5 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम निकाल लोगे, ये 2 आ जाएगा, -5 प्लस 2 टाइम इज 4, ये p -2। तो -5 डिवाइडेड बाई 2, ये -1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू p -2। तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास क्या बन जाएगा? देखिए बेटा, माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू p -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 4 इंटू p -2, तो ये 4p -8। आपके पास 5 + 8 दैट इज इक्वल टू 4p, और ये 13 दैट इज इक्वल टू 4p। यहां से p की वैल्यू 13/4। लास्ट टाइम भी हमारे पास p की वैल्यू क्या आया था? 13/4 आया था। अब भी p की वैल्यू क्या आ रहा है? 13/4 आ रहा है। तो जनाब दोनों तरीकों से वैल्यू क्या आ रहा है? सेम। अगर इधर